श्री राम के अंगों ने राजोचित वस्त्रों और अलंकारों का त्याग कर वही शोभा पाई जो सुग्गा अपने पंखों को त्याग कर पाता है। अयोध्या को मार्ग निवास, चट्टी के वृक्षों और वहां के स्त्री पुरुषों को रास्ते के साथियों के समान त्याग दिया। साथ में सुंदर भाई और पवित्र प्रिया ऐसे मालूम होते हैं मानो धर्म और क्रिया सुंदर देह धारण किए हुए हों। कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने पिता का राज्य बटोही की तरह चल दिए। जैसे सुग्गा वसंत ऋतु में अपने पुराने पंखों को त्याग कर आनंदित होता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी ने राजवस्त्र और अलंकारों को आनंद से त्याग दिया। जैसे रास्ते में निवास स्थान के वृक्ष को त्यागने में कुछ भी खेद नहीं होता, वैसे ही उन्होंने अयोध्या को सहर्ष त्याग दिया। और रास्ते के संगी साथियों को त्यागने में जैसे मोह नहीं सताता, वैसे ही पूर्वासी नर नारियों को त्यागने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। तात्पर्य यह कि जैसे बटोही मार्ग की सब वस्तुओं को बिना खेद त्याग कर चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी अपने पिता के जादी को किसी अन्य पुरुष के समान त्याग कर चल दिए। भगवान के लिए वस्त्र और आभूषण तोते के पंख के समान थे। उन्हें त्याग देने पर उनका शरीर ऐसा सुशोभित हुआ जैसे काई को हटाने पर जल। माता पिता और प्रिय लोगों को स्वभाव से ही उनके स्नेह और संबंधानुसार सम्मानित कर कमल नयन भगवान राम साथ में सुंदर स्त्री और भले भाई को ले अपने पिता का राज्य अन्य पुरुष की भांति छोड़कर चल दिए, मानो वे अयोध्या में 2 ही दिन की मेहमानी पर थे। कौसल्या जी प्रेम से विह्वल होकर सुमित्रा जी से कहती हैं, हे सखी, मैंने कैकेयी को कभी सौत नहीं समझा, सदा अपनी बहन के समान उसका पालन किया। जब रामचंद्र जी मुझको मैया कहते थे तो मैं यही कहती थी, मैं तेरी नहीं भरत की माता हूँ। भैया, मैं तेरी बलैया लेती हूँ, तेरी माता तो कैकेयी है। गोसाई जी कहते हैं, रामचंद्र ने भी सरल भाव से मन वचन कर्म से कैकेयी को माता ही माना, कभी विमात्क नहीं समझा। परंतु वाम विधाता ने हमारे सिरस सुमन सदृश सुकुमार सुख को काटने के लिए छल रूपी छुरी को वज्र पर पहनाया है। सुमित्रा जी कौसल्या जी के पैरों पर पड़कर कहती हैं, बहन जी, क्या किया जाए, विधाता जो कुछ सहता है वो सहना ही पड़ता है। आपका स्वभाव तो राम जी के जन्म ही से जाना जाता है, परंतु भरत की माता को क्या ऐसा करना उचित था? तुमने राजा के घर में जन्म लिया, राजा के घर ही ब्याही गईं, राज्य अधिकारी सर्वश्रेष्ठ पुत्र भी पाया, पर तो भी तुम सुख लाभ न कर सकी। देखो, चंद्रमा का शरीर अमृत का आश्रय है, किंतु उसे मृग ने कलंकित कर दिया और ऊपर से बाहु रहित राहु भी उसे ग्रस लेता है। जिसके नाम ने संसार रूपी अपार नदी में डूबते हुए अजामिल जैसे करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया, और जिसके स्मरण मात्र से सुमेरु के समान पर्वत पत्थर के कण के बराबर और बढ़ा हुआ समुद्र भी बकरी के खुर के समान हो जाता है। गोसाई जी कहते हैं, जिनके चरण कमल से श्री गंगा नदी प्रकट हुई है, जो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है, वे समर्थ श्री रामचंद्र जी इस नदी को पार करने के लिए किनारे पर खड़े होकर नाव मांग रहे हैं। केवट कहता है, इस घाट से थोड़ी ही दूर पर केवल कमर भर जल है, चलिए मैं थाह दिखला दूंगा। मैं नाव पर तो आपको ले नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि अहल्या के समान आपकी चरण रज का स्पर्श कर मेरी नाव का भी उद्धार हो गया तो मैं घर की स्त्री को कैसे समझाऊंगा। मुझको जीविका के लिए और कुछ अवलंब नहीं है, अतः फिर अपने बाल बच्चों का पालन मैं किस प्रकार करूंगा। हे नाथ, बिना आपके चरण धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, चाहे आप मुझे मार डालिए। इसमें आपके चरणों का कोई दोष नहीं है, आपके चरण की धूलि का प्रभाव ही बहुत बड़ा है। जिसके स्पर्श से अहल्या पत्थर से सुंदरी स्त्री हो गई, उससे इस नौका का उद्धार हो जाना कौन बड़ी बात है, क्योंकि पत्थर की अपेक्षा तो ये काठ का जलयान कोमल है और तिस पर ये पानी खाए हुए हैं, अर्थात पानी में रहने से और भी अधिक कोमल हो गया है। अतः मैं तो आपके पवित्र चरण कमल को धोकर ही नाव पर चढ़ाऊंगा, कहिए क्या आज्ञा है। गोसाई जी कहते हैं कि केवट के ये श्रेष्ठ चतुरता के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी की ओर देखकर ठहाका मारकर हंसे।
घर में पत्तल पर मछली के सिवा और कुछ नहीं है और बच्चे सब छोटे छोटे हैं, अभी कमाने योग्य नहीं हैं। जातिका में केवट हूँ, उन्हें कुछ वेद तो पढ़ाऊंगा नहीं। राजा जी, मेरा तो सारा परिवार इसी के आश्रय है तथा मैं धनहीन और दरिद्र हूँ। दूसरी नौका भी कहाँ से बनवाऊंगा? यदि गौतम की स्त्री के समान मेरी यह नाव भी तर गई तो हे प्रभु, जाति का निषाद होकर मैं आपसे बात भी नहीं बढ़ा सकूंगा, झगड़ नहीं सकूंगा। हे नाथ, हे तुलसी श्राम, आपसे मैं सच कहता हूँ, बिना पैर धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। जिन चरणों के धोवन रूप पवित्र जल श्री गंगा जी को शिवजी अपने सिर पर धारण करते हैं, जिन गंगा जी के यश का वेद भी गा गा कर वर्णन करते हैं, जिनके लिए योगीश्वर, मुनिगण और देवता लोग देह का दमन कर मन लगाकर अनेक प्रकार के योग और जप करते हैं, गोसाई जी कहते हैं, जिनकी धूलि को स्पर्श कर अहल्या तर गई और गौतम जी गौने के समान अपनी स्त्री को लिवाकर घर ले गए, उन्हीं चरणों को पाकर बिना धोए नाव पर चढ़ाकर मैं अपनी मजूरी नहीं खोऊंगा और न अपनी हंसी कराऊंगा। श्री रामचंद्र जी का रुख देख केवट ने अपने लड़के और स्त्री को बुलवाया। वे सब प्रभु के चरणों की वंदना कर चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठ गए। पुनः छोटे से काठ के कठौते में गंगा जी का जल लाया और चरण धोकर उस पवित्र जल को बार बार पीने लगा। गोसाई जी कहते हैं कि देवता लोग केवट के भाग्य की बड़ाई कर प्रेम सहित फूल बरसाने और पुकार पुकार कर जय जयकार करने लगे। केवट परिवार की नाना प्रकार की प्रेम भरी भोली भोली बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख देख कर हंसते हैं। वन के मार्ग में रघुवीर प्रिया श्री जानकी जी जब नगर से बाहर हुई तो वे धैर्य धारण कर मार्ग में 2 डग चलीं। इतने में ही सुकुमारता के कारण उनके ललाट पर जल के कण, पसीने की बूंदें भरपूर झलकने लगे और दोनों मधुर अधरपुट सूख गए। वे घूम कर पूछने लगी, हे प्रिय, अब कितनी दूर और चलना है और कहाँ चलकर पर्णकुटी बनाइएगा? पत्नी की ऐसी आतुरता देख प्रियतम की अति मनोहर आंखों से जल बहने लगा। श्री जानकी जी कहती हैं, प्रियतम, लक्ष्मण जी बानक हैं, वे जल लाने गए हैं, सो कहीं छांव में एक घड़ी खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके पसीने पोंछकर हवा करूंगी और गर्म बालू से जले हुए चरणों को धोऊंगी। प्रिया की थकावट को जानकर श्री रामचंद्र जी ने बैठकर बड़ी देर तक उनके पैरों के कांटे निकाले। जब जानकी जी ने अपने प्राण प्रिया के प्रेम को देखा तो उनका शरीर आनंद से रोमांचित हो गया और नेत्रों में आंसू भर आए। किसी नवीन वृक्ष की डाल को पकड़े हुए श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। वे कंधे पर धनुष धारण किए हुए हैं और हाथ में बाण लिए हुए हैं। उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी है, आंखें बड़ी बड़ी हैं और कपोलों की शोभा अनमोल है। पसीने की बूंदों से सांवला शरीर ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो तारों से युक्त महान तमो राशि हो। गोसाई जी कहते हैं, रे जड़, ऐसी मूर्ति को प्राण निछावर करके भी हृदय में बसा। इनके नेत्र कमल के समान हैं तथा मुख भी कमल के ही सदृश हैं। इनके सिर पर जटाएं हैं और प्रशस्त अंगों में यौवन की उमंग झलक रही है। सांवरे श्री रामचंद्र और गोरे लक्ष्मण जी के मध्य में बिजली के समान आभा वाली एक रमणी सुशोभित है। ये तीनों मुनियों के वस्त्र धारण किए हैं और इनके हृदय में फूलों की मालाएं हैं। हाथों में धनुष बाण लिए और कमर में तरकस कसे ये किसी राजा के अत्यंत ही अनुपम कुमार हैं। गोसाई जी कहते हैं कि त्रिलोक टीके इन 3 तिलकों को देखकर वे नर नारी ऐसे स्तब्ध रह गए मानो चित्रशाला के चित्र हों। आगे आगे सांवरे और पीछे पीछे गोरे राजकुमार सुंदर मुनि वेश धारण किए सुशोभित हैं, जिन्हें देखकर कामदेव भी लज्जित होता है। वे धनुष बाण लिए हैं और वन के वस्त्र धारण किए हैं। कमर में भी वन के ही वस्त्र अच्छी तरह कसे हुए हैं और सुंदर तरकस भी सुशोभित हैं। साथ में समुद्र सुता लक्ष्मी के समान एक चंद्रमुखी है।
गोसाई जी कहते हैं वे तीनों देखने से मन को संग लगा लेते हैं। उनके मन में आनंद की उमंग है, शरीर में यौवन की उमंग है और रूप की उमंग अंग अंग में उमंग रही है। उनका सुंदर मुख है, कमल के समान सुहावने नेत्र हैं और मस्तक पर जटाओं के मुकुट हैं जिनमें सुंदर फूल खोसे हुए हैं। कंधों पर धनुष, हाथों में सुंदर बाण, कमर में तरकस और वस्त्रों की शोभा को लूटने वाले मुनि वस्त्र सुशोभित हैं। उनके साथ एक सुकुमारी नारी है जिसके अंगों में उपटन लगाकर उसके मैल से ब्रह्मा ने विद्युत छटा के समूह रचे हैं। गोरे लक्ष्मण जी के रंग को देखने पर सोना सुहावना नहीं मालूम होता और सांवरे कुंवर को देखने से श्याम मेघों का गर्व घट जाता है। वल्कल वस्त्र धारण किए, हाथों में धनुष बाण लिए, कमर में तरकस कसे, दोनों राजकुमार रूप के राशि तथा क्रमशः मेघ और बिजली के रंग के हैं। साथ में सुंदरी स्त्री है, अंग स्वाभाविक ही सलोने हैं और चरण नवीन कमल से भी अधिक कोमल हैं। लक्ष्मण जी मानो दूसरे वसंत, सीता जी दूसरी रति और श्री राम दूसरे कामदेव हैं। उनकी मूर्तियां अवलोकन करने से तन मन को हरने वाली हैं, ऐसा जान पड़ता है। मानो ये तीनों वसंत, रति और काम सुंदर तपस्वियों का वेश बनाए पथिक रूप से मार्ग में लोगों के नेत्रों को सफल करने चले हैं। अरे सखी, सांवरे और गोरे कुंवर के बीच में एक स्त्री विराजमान है। उसे तनिक मेरे समान होकर देखो। वह बड़ी कोमल है, मार्ग में चलने योग्य नहीं है, कैसे चलेगी? फिर इसके कोमल चरण कमलों का स्पर्श करके तो पृथ्वी भी सकुचाती है। गोसाई जी कहते हैं कि उसकी बातें सुनकर सब ग्राम की स्त्रियां थकित हो गईं, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों से जल बहने लगा। सब कहने लगी कि ये दोनों राजकुमार सब प्रकार मनोहर, मोह लेने वाले और अनुपम सुंदर हैं। ये श्याम और गौरव वर्ण बालक स्वभाव से ही सुंदर हैं। इन्होंने मनोहरता में कामदेव को भी जीत लिया है। ये धनुष बाण लिए और तरकस कसे हुए हैं। इनके सिर पर जटाएं सुशोभित हैं और इन्होंने मुनियों का सा वेश बना रखा है। साथ में चंद्रवदनी स्त्री को लिए हैं, जिसने रति को अपना थोड़ा सा रूप दे रखा है। इन्हें देखकर हृदय सकुचाता है कि इनके पैरों में जूते भी नहीं हैं। ये पैदल कैसे चलेंगे? मैंने जान लिया कि रानी महामूर्ख है। उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजा को भी कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा, जिन्होंने स्त्री के कहे हुए पर कान दिया। अरे, इनकी मूर्ति ऐसी मनोहारिणी है, भला इन लोगों का वियोग होने पर इनके प्रिय लोग कैसे जीते होंगे? हे सखी, ये तो आंखों में रखने योग्य हैं। इन्हें वनवास क्यों दिया गया है? तुलसीदास जी कहते हैं, श्री सीता जी से गांव की स्त्रियां पूछती हैं, जिनके सिर पर जटाएं हैं, वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र अरुण वर्ण हैं, भौहें तिरछी हैं, जो धनुष, बाण और तरकस धारण किए वन के मार्ग में बड़े भले जान पड़ते हैं और स्वभाव से ही आदर पूर्वक बार बार तुम्हारी ओर देखकर जो हमारा मन मोह लेते हैं, बताओ तो हे सखी, वे सामले से कुंवर आपके कौन होते हैं? गांव की स्त्रियों के अमृत से सने हुए सुंदर वचनों को सुनकर जानकी जी जान गईं कि ये सब बड़ी चतुर हैं। अतः नेत्रों को तिरछा कर उन्हें सैन, इशारा से ही समझाकर मुस्कुराकर चल दी। गोसाई जी कहते हैं कि उस समय लोचन के लाभ रूप श्री रामचंद्र जी की देखती हुई वे सब सखियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो सूर्य के उदय से प्रेम रूपी तालाब में कमलों की मनोहर कलियां खिल गई हैं। अर्थात श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदय से प्रेम रूपी सरोवर में सखियों के नेत्र कमल कलिका के समान विकसित हो गए। वे सखियां धीरज धारण कर परस्पर कहती हैं, हे सजनी, चलो राघव जहाँ रहे हैं उस स्थान को जाकर देखें। यदि संसार हम लोगों को खोटा भी कहेगा तो कुछ परवाह नहीं। नेत्र तो अपना फल पा जाएंगे और कान इनकी सुंदर बातों को सुनकर सुख पावेंगे। हमसे नहीं तो आपस में तो अवश्य ही कुछ कहेंगी। गोसाई जी कहते हैं, अत्यंत प्रेम से उनकी आंखें बंद हो गईं और श्री रामचंद्र जी को हृदय में देखकर वे पुलकित हो गईं।
अरी सखी, आज एक चंद्रवदनी बाला के सहित 2 कुमार स्वभाव से ही इस मार्ग से गए हैं। उनके चरण बड़े कोमल हैं तथा श्याम और गौर शरीर करोड़ों कामदेवों को लज्जित करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। उनके हाथ में धनुष बाण थे, सिर पर जटाएं थीं तथा कमल के समान अरुण वर्ण नेत्रों से भी शोभायमान थे। जिन्होंने उन्हें सच्चे हृदय से भी देख लिया, वे फिर उनकी ओर से अपने मन को नहीं लौटा सके। उनके मुख कमल के समान और नेत्र भी कमल के ही समान सुंदर थे तथा भौहें कामदेव के धनुष के समान बनी हुई थीं। उनके अति सुंदर और सुकुमार श्याम गौर शरीर थे, किशोर अवस्था थी एवं सिर पर जटाएं सुशोभित थीं तथा वे कमर में तरकस कसे और धनुष बाण लिए थे। जिस समय से अचानक ही उनकी तिरछी निगाह मुझ पर पड़ी है, अरी सखी, तुझसे किस प्रकार कहूँ, वे दोनों मृदुल मूर्तियां मेरे मन में बसकर मोहित कर रही हैं। वन में श्री राम पीछे की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी दृष्टि से दैता सहित प्रिया की ओर निहार कर उनका चित्त चुराकर आगे को चले। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु के श्याम शरीर में पसीना सुशोभित है, वह छवि मेरे हृदय में हुलास भर देती है। प्रभु के नेत्र चंचल हैं और सुंदर भौहें चलायमान हो रही हैं, जिन्हें देखकर कामदेव की जो कमान है वो भी तृण तोड़ती अर्थात लज्जित होती है। इस प्रकार तरकस बांधे तथा धनुष पर बाण चढ़ाए भगवान राम हरिण के साथ दौड़ते हुए बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी वन में शिकार खेलने के लिए घूमते हैं। उन्होंने 2-4 सुंदर बाण बड़ी सुंदरता से कमर में खोस रखे हैं तथा हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि उस शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। उनके अलौकिक रूप को देखकर मृग और मृगी चौंक कर चकित हो जाते हैं और चित्त लगाकर देखने लगते हैं। वे यह जानकर कि 5 बाण धारण किए साक्षात कामदेव ही हैं, न तो हिलते हैं और न भागते ही हैं। विंध्याचल के निवासी बड़े तपस्वी और व्रतधारी अपनी स्त्रियों के बिना दुखी थे। तुलसीदास जी कहते हैं, गौतम की स्त्री अहल्या तर गई। ये कथा सुनकर मुनियों के समूह सुखी हो गए और बोले, हे रघुनंदन, अब सब पत्थर आपके सुंदर चरण कमलों के स्पर्श से चंद्रमुखी स्त्री हो जाएंगे। आपने अच्छा किया जो कृपा कर वन में पधारे।